ठंड में 3 टाइम गाजर का हलवा खाने वाला ससुराल। अरे बहू, हलवा तैयार हो गया हो तो जल्दी से हम सबके लिए ले आओ। अब और सबर नहीं होता भाई, भूख के मारे पेट के अंदर चूहे कूद रहे हैं। कितनी देर और लगेगी? बना रही हूँ बस पापा जी। हे भगवान, मेरी तो सही वाट लगी पड़ी। ना तो मुझको ये गाजर का हलवा बनाना पसंद है और ना खाना। इसे देखकर ही मुझको गुस्सा आता है। ऐसा बोलते हुए पाखी 100 की स्पीड में गाजर घिसने लगती है। पूरे के पूरे किचन के अंदर कबाड़ा मचा हुआ है। मगर मुद्दा तो ये है कि जहां ठंड के मौसम में हर कोई बड़े शौक से गाजर का हलवा खाना पसंद करता है, वहीं गाजर का हलवा पाखी को पसंद क्यों नहीं है और वो इतनी हाइपर क्यों लग रही है, तो चलिए देखते हैं। जहाँ पिक्चर देखते हुए पाखी रजाई में बैठकर स्वाद ले लेकर गाजर का हलवा खा रही होती है। सच में मेरी माँ के हाथों से बने गाजर के हलवे का तो कोई जवाब ही नहीं है। दिल करता है माँ के हाथ चूम लूं। ठंड के मौसम में गाजर का हलवा खाने का मजा ही अलग है। तभी पीछे से पाखी की माँ सुरेखा आकर बोलती है, देखो तो महारानी को कैसे मजे ले लेके गाजर का हलवा खा रही है। बस बैठे बैठे महारानी को परोस कर दे दो। खाली खाना आता है और मटर गश्ती मारना, और जरा सा एक काम दे दो तो मौत आ जाती है। उफ वो मम्मी, आपको क्या है, मायके में तो ऐश करने दो ना, ससुराल में जाकर तो रोटियां ही बनानी है। रोटियां बनाना आता भी है तुझको? रोटी के नाम पर तो जापान और श्रीलंका का नक्शा बनाती है। तू ससुराल में अगर यही भारत का नक्शा बनाएगी तो तेरी सास तुझको बेलन से मारेगी। बस भी करो भाग्यवान, खा लेने दो बेचारी को। तुम्हारे ही लाड प्यार ने इस लड़की को बिगाड़ रखा है। कल को ससुराल में से कोई शिकायत आई तो तुम जाना सुनने। रज्जो जीजी ने एक बड़ा नेक खानदान का रिश्ता बताया है, कल वो लोग देखने आ रहे हैं। अगले ही दिन सुंदर अपने पूरे परिवार के साथ आते ही और रिश्ता पक्का कर देते हैं। ठीक है समधी जी, शादी की डेट नवंबर के महीने में फिक्स करते हैं। बाकी खाने पीने की अच्छे से व्यवस्था कीजिएगा। शादी के खाने में कुछ होना हो, लेकिन गाजर का हलवा जरूर होना चाहिए। आखिरकार सर्दी के मौसम में होने वाली शादियों की वही तो शान है। क्यों पद्मा जी? जी जी बिल्कुल सुंदर जी। बाकी समधी जी, हलवे में घी, काजू, बादाम, पिस्ता ज्यादा डालना, उससे स्वाद बढ़ जाता है। हे भगवान, लगता है ये सब लोग हलवाई की दुकान पर जाने के लिए निकले थे, लेकिन भटकते भटकते गलती से लड़की देखने आ गए। खैर कोई बात नहीं। अब अगले 3 महीने में पाखी अपनी माँ से सारा खाना बनाना सीख लेती है और गाजर का हलवा भी बनाना सीखती है। शादी वाला दिन आ जाता है। पाखी शादी करके ससुराल में आती है, जहाँ सब लोग धूमधाम से स्वागत करते हैं। हे भगवान, इतने लोग तो मुझको देखने भी नहीं आए थे जितने ज्यादा ससुराल के अंदर दिखाई दे रहे हैं। मुझको तो घबराहट हो रही है। जेठानी रोशनी आरती उतारती है। दोनों नंद, सास, ससुर, जेठ और उनका बेटा पति, इतने सदस्य थे। आइए प्यारी देवरानी जी, आपका स्वागत है। वैसे रोशनी भाभी, आज तो आपके मन में बड़े बड़े लड्डू फूट रहे होंगे। आखिरकार आपको तो इसी दिन का इंतजार था। चलिए अब जल्दी से हम सबका मुंह मीठा करवाइए। देवर जी, अब तो देवरानी आ गई है। मेरा पीछा छोड़िए, क्योंकि मैंने तो छुट्टी पा ली। अब रसोई देवरानी संभालेंगी। इतने सालों तक मैं अकेली तो खाना खिला रही थी आप सभी को। चलो अब सब लोग दूल्हा दुल्हन को थोड़ा आराम कर लेने दो। देखो कितने थके हुए मिजाज के लग रहे हैं। और वैसे भी सब लोग जल्दी जल्दी सोएंगे, तभी तो कल सुबह जल्दी उठेंगे। भाभी की पहली रसोई का स्पेशल खाना तो खाना है। भाभी खास करके गाजर का हलवा जरूर बनाना, हम सबको बहुत पसंद है। जी बिल्कुल प्यारी नंद जी, आपका हुक्म सर आंखों पर। जितना मुस्कुराना है मुस्कुरा लो देवरानी, क्योंकि कल से डेली तुम्हारी शामत आने वाली है। जितना लोड मैंने संभाला है, अब तुम्हारी बारी है। अगले दिन पाखी फुर्तीलेपन से साफ सफाई करके पहली रसोई में बहुत सारा खाना बनाती है। पूरी, मिक्स वेज, मटर पनीर, पुलाव, रायता, इतना तो बहुत रहेगा। शुक्र है सारा खाना बन गया। गाजर का हलवा भी तैयार हो गया। जल्दी से काजू, पिस्ता, बादाम काट कर डाल देती हूँ। तभी बाहर से ससुराल वाले आवाज लगाते हैं, अरे बहू, खाना बन गया हो तो ले आओ, अब सब्र नहीं हो रहा। जी बस ला रही हूँ। पाखी सब कुछ टेबल पर परोसती है, मगर सबकी नजर तो गाजर का हलवा ढूंढ रही थी। क्या बात है, आप सब लोगों ने खाना स्टार्ट क्यों नहीं किया? क्या ढूंढ रहे हैं? अरे भाई, गाजर का हलवा कहाँ है? मैंने गाजर का हलवा भी बनाया है, लेकिन वो तो मीठे के तौर पर लास्ट में खाने के लिए रखा है। खाना तो खाइए। तभी दोनों नंद, नित्या, काव्या चिड़चिड़े मिजाज में बोलती हैं, भाभी हमें ये पूरी सब्जी खास पसंद नहीं है। हम सब लोगों को गाजर का हलवा पसंद है। हमारे घर में तो तीनों टाइम गाजर का हलवा बनता है, हम वही खाते हैं। अब ले आइए जाकर।
पाकी 3 टाइम की बात सुनकर हैरान परेशान हो जाती है और सबको कटोरी में हलवा देती है तो सास पद्मा आग बबूला हो जाती है। ये क्या बहू, इस जरा से गाजर के हलवे से हमारा पेट का एक कोना भी नहीं भरेगा। ये तो हमारे लिए ऊँट के मुंह में जीरे का हिसाब है। हे भगवान, मैंने एक पूरी कढ़ाई गाजर का हलवा बनाया है। ये भी मेरे भुक्कड़ ससुराल वालों को कम लग रहा है। माँ जी, गाजर का हलवा काफी मीठा होता है, ज्यादा खाना ठीक नहीं। देखो देवरानी, इन बहानों से तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। किचन के अंदर गाजर ही गाजर है, जाकर हमारे लिए हलवा बनाओ और बड़े पतीले से बनाना। जेठानी के इस तरह तेवर देखकर पाकी किचन में आकर बर्तनों पर गुस्सा निकालते हुए हलवा बनाती है। ये जेठानी मुझको तेवर तो ऐसे दिखा रही है जैसे मानो मैं इस घर की बहू नहीं हलवाई लग रही हूँ। जल्दी से दूध उबलने को चढ़ाकर गाजर घिस लेती हूँ। कई किलो गाजर धोने और घिसने में पाकी की उंगली भी जल्दबाजी के चक्कर में घिस जाती है। हुई माँ, मेरी उंगली। हे भगवान, गाजर भी तो इतने पतले पतले जैसे कि इनको पोलियो लग गया, और फिर इतना सारा हलवा बनाना, मेरी तो शामत आ गई है ऐसे ससुराल में शादी करके। हलवा बनाते बनाते पाकी की हालत खराब हो जाती है, फिर सबको परोस कर देना भी पड़ता है। वाह चाची, आप तो बहुत टेस्टी गाजर का हलवा बनाती हो। अब तो मैं टैबू टाइम आपके हाथ से बना हलवा खाऊंगा। हाँ भाभी, आपने तो बिल्कुल बीकानेर के जैसा गाजर का हलवा बनाया। अब तो हम सब लोग तीनों टाइम आपके हाथों का बना हलवा खाना चाहेंगे। हे भगवान पाकी, तू भी तो बुरी फंस गई। अब तो तीनों टाइम हलवा बनाकर रसोई में ही मेरी रेल बन जाएगी। इसी तरह तीनों टाइम गाजर का हलवा बनाकर बहू परेशान हो जाती है। इतना ही नहीं, बाजार से गाजर लाना भी डेली की उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। प्लस तीनों टाइम बड़े बड़े पतीले धोना और दोबारा हलवा बनाने से वो दुखी परेशान हो जाती है। आखिरकार बहू बेचारी क्या करेगी? क्या 3 टाइम हलवा खाने वाले ससुराल वालों को सबक सिखा पाएगी? तो चलिए देखते हैं। ओ देवरानी, आज तो हलवा बनाने में बड़ी देर लग गई। भूखे मारने का इरादा है क्या? बस बहुत हो गया इन सब का, टंटा बढ़ता ही जा रहा है। वैसे भी जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मुझे पता है मुझे क्या करना है। पाकी सीरियस मूड में बाहर आती है। भाभी, एक तो आप इतनी देर में आई और हमारा हलवा कहाँ है? मैंने किसी के लिए कोई हलवा नहीं बनाया। मैं कोई कोल्हू का बैल नहीं हूँ जो अकेले 3 टाइम का हलवा बनाऊं। हलवा खाना है तो मदद करवानी होगी। बस इतनी सी बात। नित्या, काव्या, जाकर अपनी भाभी की मदद करवाओ। लेकिन माँ, दिस इज नॉट फेयर। दोनों मेहनत करोगी तो हलवा खाने को मिलेगा। दोनों ननद किचन में आती है और पाकी उन्हें गाजर घिसने का काम देती है। ये लो दोनों, जल्दी से सारे गाजर घिस दो, तब मैं मेवे बना लेती हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है भाभी, ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। हाँ ठीक है, देखती हूँ। मगर थोड़े से गाजर घिस कर दोनों की हालत ढीली पड़ जाती है। हे भगवान, इन लोगों से मदद लेने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। ये तो इस तरह से कछुए की तरह हाथ चला रही है, कल तक गाजर ही घिसती रहेंगी। मुझे प्लान नंबर 2 ट्राई करना होगा। अब पाकी सबके लिए खुद ही तीनों टाइम का हलवा बनाकर परोसती। ससुराल वाले टूट पड़ते, मगर अब धीरे धीरे इतना मीठा खाने से सास ससुर का शुगर बढ़ जाता है। हे भगवान, आज तो पूरा तन बदन टूट रहा है। पद्मा जी, मेरे पैर तो दबाना। अरे हटो जी, मेरी कमर खुद टूट रही है, पता नहीं क्या हो गया। तभी पाकी डॉक्टर लेके आती है। माँ जी, पापा जी, ये मेरी फ्रेंड श्रुति है, आप इनसे एक बार चेकअप करवा लीजिए। अरे बहू, हमें चेकअप करवाने की जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। कोई बात नहीं अंकल जी, बस 2 मिनट लगेगा, अपनी बहू की तसल्ली के लिए करवा लीजिए। श्रुति दोनों का ब्लड सैंपल लेती है। चेकअप करने के बाद पता चलता है कि दोनों का शुगर लेवल बहुत ही ज्यादा हाई है। सब टेंशन में आ जाते हैं। देखिए, आप दोनों का शुगर लेवल बहुत हाई है, आपको मीठा खाना बिल्कुल अवॉइड करना है। ज्यादा से ज्यादा दाल रोटी हरी सब्जी खानी है। अरे अब तो मैं कान पकड़ता हूँ डॉक्टर साहिबा, गाजर के हलवे को दूर से ही नमस्ते। मुझे भाई मेरी जान प्यारी है। सास ससुर की बिगड़ी सेहत को देखकर बाकी सब लोग भी हलवा खाने पर कंट्रोल कर देते हैं, जिससे 3 टाइम गाजर का हलवा बनाने की समस्या पाकी के सर से टल जाती है। वह सुकून की सांस लेते हुए बोलती है, शुक्र है मेरा प्लान भी काम कर गया, अब 3 टाइम के हलवे से छुटकारा मिल गया। सीक्रेट मिशन सक्सेसफुल हुआ।